जी। नवनीत जी, पहले तो आपको हार्दिक धन्यवाद कि आप हर सूचना पे सूक्ष्म से आह्वान पे आप मेरे चले आते हैं और हर सूचना को आप बढ़िया तरीके से प्रसारित करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, उसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3-4 महीने से लगभग मोदी नगर में अतिक्रमण को हटाने का एक नगर पालिका के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जैसे कि अभी रुक्मणी मार्केट के सामने जो फल वाले रेहड़ी पटरी लगी हुई थी, उन्हें वहां से हटा दिया गया। एक उन्हें चिन्हित जगह करके शुगर मिल के नाले के ऊपर वहाँ उन्हें जगह दे दी गई व्यवस्थित तरीके से। और फिर एक जो हमारा बाजार लगता है मोदी नगर बस अड्डे पे, एक बाजार लगता है बिसोका रोड पे, एक बाजार लगता है गोविंदपुरी मेन मार्केट में। इन्हें भी नगर पालिका द्वारा, ऐसा व्यापारियों ने मुझे कहा कि नगर पालिका द्वारा हटा दिया गया है। लेकिन जब मैंने मोदी नगर के चेयरमैन साहब से इस बारे में वार्ता की, तो चेयरमैन साहब ने स्पष्ट रूप से मुझे बताया कि जो बाजार लगते हैं उन्हें हटाने में हमारा कोई रोल नहीं है। ना ही हमारे ईओ साहब का कोई काम है, ना ही हमारी नगर पालिका का है और ना ही चेयरमैन साहब का स्वतः का काम है। तो हमने उनसे जानकारी ली तो उन्होंने बताया ये प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है। अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप पुलिस प्रशासन से जानकारी ले सकते हैं। मैं अपने व्यापारी भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो भी कार्रवाई की जा रही है वो पुलिस प्रशासन के थ्रू की जा रही है। हो सकता है लखनऊ से कोई शासनादेश हो। इस संबंध में मैंने गोविंदपुरी चौकी इंचार्ज से भी शासनादेश अगर कोई है ऐसे व्यापारियों को बताने के लिए कि अगर कोई है तो हमें बता दिया जाए। खैर, दूसरी बात रही बात अतिक्रमण हटाने की, तो जो हमारे व्यापारी भाइयों ने अपने दुकान के सामने या कहीं और अतिक्रमण किया हुआ है, उसके लिए नगर पालिका ने एक अभियान चलाया है, जो मैं अपने व्यापारी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वो सतर्क हो जाएं। जैसे कि नगर पालिका ने एक ये चार्ट चलाया है, 1 2 3 4 5 कॉलम है इसमें। जी। पहले कॉलम में एक अल्टीमेटम दिया जाएगा, उन्हें सतर्क किया जाएगा कि, और ये स्लिप दी जाएगी पहले कॉलम की, कि अगर आप इस जो आपने अतिक्रमण किया हुआ उसे हटा लिया जाए। उसके कुछ समय बाद कभी भी एक नियत समय पे नगर पालिका के अधिकारी या कोई भी वहां पे आएगा, कर्मचारी वगैरह आएंगे। उसके बाद जो दूसरा चार्ट है इसमें वो दूसरा दिया जाएगा और 100 रुपए की उनसे पेनल्टी ली जाएगी। यानी अगर पहली बार अतिक्रमण तो नहीं हटाया जाता है, चेतावनी के बाद नहीं हटाया जाता, 100 रुपए उनसे पेनल्टी ली जाएगी। दूसरी बार फिर भी अगर दोबारा नगर पालिका के कर्मचारी वहां आते हैं, अतिक्रमण करता हुआ पाया गया तो हाँ, अतिक्रमण एज इट इज रहा उसी व्यापारी का, तो उसमें 500 रुपए का फिर पेनल्टी लगाई जाएगी और ये स्लिप उसे दे दी जाएगी। फिर चौथे कॉलम में अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं, अतिक्रमण एज इट इज रहता है, तो उसमें 1000 रुपए का चालान किया जाएगा, उनका 1000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। और 5वें कॉलम में अगर वो फिर भी उनका अतिक्रमण एज इट इज रहता है और नगर पालिका के कर्मचारी वहां आते हैं, तो टोटल उनका जो वहां का सामान है अतिक्रमण का, वो गाड़ी में रख के नगर पालिका पहुंचा दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होगा। तो मैं अपने व्यापारी भाइयों को सतर्क करना चाहता हूं, सभी अपने व्यापारी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये नगर पालिका द्वारा ये अभियान स्टार्ट हो जाएगा तो आप सतर्क हो जाएं। उससे पहले ही अपना सारा का सारा सामान अंदर रख लें, अपनी दुकान में रहें, सतर्क रहें, सेफ रहें, ताकि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और अपने चालान से बचें। अपने व्यापारी भाइयों को मैं अतिक्रमण की परिभाषा ये बता देता हूँ कि अतिक्रमण कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है। जो हमारी दुकान होती है, उस दुकान के बाहर जो खड़ंजा होता है, फुटपाथ होती है, उस पर भी आपका कोई सामान रखने का अधिकार नहीं है, और जो रोड होती है उस पर तो है ही नहीं। अगर आपका सामान रोड पर या उस फुटपाथ पर पाया गया तो वो आपके अतिक्रमण के दायरे में आएगा और उसी पर चालान किया जाएगा। नाली से जो अगला हिस्सा है, नाली से आगे जो हमारी रोड है और रोड से पहले जो फुटपाथ है, वो अतिक्रमण के हिस्से में आएगा अगर वहां आपका सामान पाया जाता है तो। धन्यवाद जी, आपने अपना धन्यवाद।